नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। क्या हरीश रावत को रामनगर विधानसभा से टिकट मिलेगा? क्या रंजीत रावत को रामनगर विधानसभा से टिकट मिलेगा या संजय नेगी को रामनगर विधानसभा से टिकट मिलने वाला है? तो इन तीनों ही सवालों पर आज हमने ये वीडियो बनाया है। अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है तब तक रामनगर से कांग्रेस से टिकट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बीजेपी से जो वर्तमान विधायक हैं दीवान सिंह बिष्ट, उन्हीं को दोबारा से किया गया है, दोबारा से मौका दिया गया है कि वे दोबारा से इस सीट पर चुनाव लड़ें। तो अब एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पे शुरू हुआ है। क्या अब कांग्रेस से किसको टिकट मिलने वाला है? बीजेपी से भी बगावत के सुर उठ रहे हैं और वहीं कांग्रेस में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा रंजीत रावत के फेवर में लॉबी कर रहा है और दूसरा खेमा संजय नेगी के फेवर में लॉबी कर रहा है। लेकिन संजय नेगी वाला जो गुट है वो हरीश रावत के फेवर में है। इसके बहुत सारे मायने हैं। क्यों संजय नेगी अभी हरीश रावत के फेवर में लॉबिंग कर रहे हैं और क्यों हरीश रावत को वो रामनगर से टिकट दिलवाना चाहते हैं? क्यों हरीश रावत को रामनगर का विधायक बनवाना चाहते हैं? जब वो खुद विधायक पद की दावेदारी कर रहे थे तो ऐसे में क्या परिवर्तन उनके अंदर आया कि वो हरीश रावत को यहाँ से विधायक देखना चाहते हैं? इस चीज़ को हम एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस का जो ये छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा हमारा जो ओपिनियन है वो आपके सामने रखते हैं कि क्यों संजय नेगी चाहते हैं कि हरीश रावत को रामनगर से टिकट मिले। इसके क्या मायने होंगे संजय नेगी के लिए और क्या मायने होंगे हरीश रावत के लिए और क्या मायने होंगे रंजीत रावत के? किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो रामनगर कांग्रेस मेजरली दो गुटों में है। वैसे छोटे मोटे गुट और भी हैं, तो दो गुट जो है मेजरली एक्टिवली बाहर निकल के आते हैं। एक संजय नेगी का गुट है, दूसरा हरीश रावत का गुट है कांग्रेस में। संजय नेगी हरीश रावत के साथ इन दिनों काफ़ी दिखाई दिए जा रहे हैं, जगह जगह चुनाव अभियान में और जगह जगह प्रैक्टिकली वैसे भी। और वहीं अगर हम रंजीत रावत को देखें तो रंजीत रावत हरीश रावत के भी धुर विरोधी माने जाते हैं। एक टाइम पे हरीश रावत और रंजीत रावत दोनों साथ ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि हरीश रावत का खेमा अभी मानता है कि हरीश रावत, कुछ हालात ऐसे हुए जब हरीश रावत की सरकार गिरी तो सारा का सारा जिम्मा उसका रंजीत रावत के ऊपर डाल दिया गया और ये माना जाने लगा कि रंजीत रावत इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हरीश रावत की सरकार गिरी। और जो कांग्रेसी उस समय कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, दोबारा थोड़े बहुत कांग्रेस में आने लगे हैं, तो वो उनके पीछे जो मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था वो रंजीत रावत थे। और ये कला है जो रंजीत रावत और हरीश रावत है, इन दोनों की कला खुल करके भी सामने देखने को मिल रही है। सल्ट के चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से रंजीत रावत ने खुलेआम हरीश रावत के ऊपर अंधविश्वासी होने के आरोप लगाए और बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जो कहीं ना कहीं हरीश रावत की इमेज को उस टाइम पे थोड़ा सा डाउन किए थे। लेकिन अभी की सिचुएशन में क्या होने वाला है? हरीश रावत को अगर रामनगर से टिकट मिलता है तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल बेनिफिट होगा वो संजय नेगी का होगा, न कि हरीश रावत और न ही रंजीत रावत का। क्यों? क्योंकि हरीश रावत एक बड़े नेता है और बड़े नेता के जो साथ रहता है तो उसके राजनीतिक कद में भी बढ़ोतरी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हरीश रावत को टिकट मिलता है और अगर हरीश रावत चुनाव जीत जाते हैं तो हम देखेंगे कि कांग्रेस के भीतर और राज्य की सरकार में भी संजय नेगी को बड़ी भूमिकाएं मिल सकती हैं, बड़ी भूमिकाएं हासिल हो सकती हैं। वहीं अगर रंजीत रावत को टिकट मिलता है तो यहाँ पर संजय नेगी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उनको 5 साल का और वेट करना पड़ सकता है अपने पॉलिटिकल करियर को एक अंजाम तक पहुँचाने के लिए। संभव है कि अगर रंजीत रावत रामनगर से उनको टिकट मिले और जीत गए तो ये हो सकता है कि संजय नेगी के लिए आगे के पॉलिटिकल करियर के लिए जो राह है वो यहीं पर समाप्त हो जाए या मुश्किलों भरी हो आगे की राह। वहीं अगर हरीश रावत चुनाव हारते हैं तो इसका भी सबसे बड़ा नुकसान संजय नेगी को ही होगा, क्योंकि हरीश रावत की लगभग अब पॉलिटिकल एज संभव है कि उनका ये आखिरी चुनाव हो,
क्योंकि एज उनकी काफ़ी हो चुकी है और अब आगे वो चुनाव शायद ही लड़ें। अगर वो हार जाते हैं तो यहाँ पर हरीश रावत के पॉलिटिकल करियर का डिक्लाइन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही में संजय नेगी के भी पॉलिटिकल करियर पर बहुत बड़ी आंच आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो ये पॉलिटिकल ट्रायंगल बन रहा है रामनगर सीट पर कि किसको टिकट मिले किसको ना मिले कांग्रेस में, इसका बहुत बड़ा फ़र्क कैंडिडेट्स के फ्यूचर पर पड़ने वाला है। अगर रंजीत रावत सल्ट जाते हैं तो क्या होने वाला है, सल्ट में भी रंजीत रावत का पुरजोर विरोध हो रहा है और रामनगर सीट पर भी एक खेमा है जो उनके बिल्कुल खिलाफ है, वैसे वही खेमा उनके लिए सल्ट में भी उनके खिलाफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर रंजीत रावत के लिए बड़ी उलझन हो जाएगी क्योंकि रामनगर की सीट पर वो तैयारी कर रहे इतने टाइम से, और अगर रामनगर की सीट उनसे छीन करके हरीश रावत को दे दी जाए और उन्हें सल्ट भेजने की कोशिश की जाए तो सल्ट में उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलें हो सकती है। रामनगर की सीट पर उन्होंने काफ़ी काम किया है तो संभव है कि रामनगर की सीट वो एक बारी के लिए निकाल भी लें, लेकिन सल्ट में अगर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो यहाँ पर हम उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल ट्रायंगल बन रहा है, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, उसका हमने एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप हमारे ओपिनियन से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले चुनावी अभियान में और इस चुनाव में आपको और भी दिलचस्प वीडियोज़ देखने को हमारे चैनल पर मिलें।